युति से जो बनने वाला योग होता है उसे हम गुरु चंडाल योग कहते हैं। आज की वीडियो में, आज के क्लास में हम गुरु चंडाल योग के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु चंडाल योग को समझने के लिए आप सब काल पुरुष की कुंडली बना लीजिए और काल पुरुष की कुंडली बनाने के बाद आप स्वयं उसको स्थापित कीजिए और स्थापित करने के बाद इसके बारे में समझने की कोशिश हम करेंगे कि वास्तव में ये जो गुरु चंडाल योग जो होता है उसको हम कैसे कुंडली में फलित करेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि गुरु चंडाल योग के क्या क्या शुभ फल हैं, गुरु चंडाल योग क्या है, गुरु चंडाल दोष क्या है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जो है पेन कापी आप ले लीजिए और जरूर इसको आप बनाया करिए, क्योंकि क्या होता है जब हम स्वयं से बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमको समझ में आता है क्योंकि कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह कारक है, अकारक है, ये चीज भली भांति ज्ञात होने के बाद हम बड़े ही सहजता के साथ कुंडली को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जैसे पहले बनाता हूं कि हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं मेष लगन की, और मेष लगन के ही 12वां भाव में हम ये गुरु चंडाल योग या गुरु और राहु की युति अगर किसी के कुंडली में बनती है तो उसको किस तरह से हम प्रिडिक्शन करेंगे, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो चलिए और हम विलंब ना करते हुए मूल टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि गुरु चंडाल योग होता क्या है। गुरु चंडाल योग जो है एक तरह का कुंडली में बनने वाला विशेष प्रकार का योग होता है। जब गुरु और राहु एक साथ किसी भी भाव में, है ना, लगन से लेकर के द्वादश भाव में, किसी भी भाव में जब गुरु और राहु एक साथ विराजित हो जाए, है ना, मैंने लगन में इसको विराजित किया है, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है, 6वें 7वें 8वें 12वें, 1 से लेके 12वें भाव में कहीं भी गुरु राहु अगर एक साथ कुंडली में बैठा हुआ है तो इस तरह का जो योग होता है उसको हम बोलते हैं गुरु चांडाल योग। हालांकि कुछ कुछ शास्त्रकारों और कुछ कुछ ज्योतिषियों के द्वारा इसके बारे में नकारात्मक ही प्रेडिक्शन किया जाता है, और नकारात्मक प्रेडिक्शन करने के कारण ये गुरु चंडाल योग जो है बहुत सारे ज्योतिषियों के माध्यम से इसके बारे में बहुत सारे भ्रांतियां हैं। तो इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करते और कभी कभी तो कुछ कुछ तथाकथित एस्ट्रोलॉजर के द्वारा इसकी निगेटिविटी को ही ज्यादा दुनिया के सामने जो है उजागर करते हैं। लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाया गया कोई भी ग्रह या कोई भी ग्रह की युति हमेशा वो नकारात्मक नहीं हो सकती। यदि कोई ग्रह हमको हमारे लिए अगर वो निगेटिव फल दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारे प्रारब्ध से होता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, राहु से हम भविष्य की होने वाली घटनाओं का ज्ञान करते हैं। भविष्य में जो घटनाएं होती है उन घटनाओं को हम राहु से कंसीडर करते हैं, और ये राहु महाराज जो होता है वो भविष्य में होने वाली घटनाएं जो होती है उनके बारे में हमको बताता है। तो चलिए राहु के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये राहु जो है वो क्या है। राहु के बारे में, जैसे कि मैंने पहले भी राहु के बारे में जब पर्टिकुलर ग्रह के बारे में सीरीज जब मैं बता रहा था तो राहु के बारे में मैं उस समय आप सबसे चर्चा कर चुका हूं। तो राहु जो होता है वो पूरे 9 ग्रह में से सबसे ज्यादा देने वाला यदि कोई ग्रह है, सबसे ज्यादा मटेरियल, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल, एक्सट्रीम लेवल का जो हमें रिजल्ट देता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता,
वो राहु है। चाहे कोई भी गेन हो, चाहे आपको मान सम्मान से संबंधित कोई बात हो, चाहे पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचे लेवल की बात हो, चाहे धन की बात हो, चाहे माया की बात हो, तो आज के कलयुग में अगर सबसे ज्यादा कोई देने वाला ग्रह है तो वो है राहु। राहु क्या है? राहु मोक्ष देने वाला है। तभी तो जब देवासुर दोनों आपस में मिलकर समुद्र मंथन किए तो असुरों में केवल राहु ही एक ऐसा ग्रह था जो अपने बुद्धि से यह जान गए कि भगवान विष्णु जो है वो हमारे साथ छल कर रहे हैं। तो राहु जो होता है वो देव के रूप धारण करके, क्योंकि राहु छलिया है, राहु कोई भी रूप धारण कर सकता है, राहु के पास बहुत शक्ति है, इसीलिए वो असुरों के सेनापति है। तो उन्होंने देवताओं का छद्म रूप धारण कर भगवान विष्णु तक को जो चकित करने वाले ऐसे चतुर, विवेकवान, बुद्धिमान, सुपर इंटेलिजेंस, सुपर विजडम के कारक राहु को माना जाता है। ये राहु एक्सट्रीम लेवल का जो रिसर्च हुए हैं आज तक, बड़े बड़े जो इन्वेंशन हुए हैं, जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, उसके पीछे केवल एक ही ग्रह का हाथ है और वो है राहु। तो दुनिया में जो हमें एक्सट्रीम लेवल का जो गेन दे सकता है, जो रिजल्ट दे सकता है, वो केवल राहु दे सकता है। तो परमात्मा ने राहु को इस तरीके से बनाया। लेकिन कुछ लोग राहु के बारे में निगेटिव थॉट रखते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी राहु को निगेटिव नहीं मानता। यदि राहु कोई भाव में बैठा हुआ है तो वो उस भाव से संबंधित एक्सट्रीम लेवल का हमको वो रिजल्ट दे सकता है। तो राहु इज नॉट ऑलवेज मैलिफिक, समटाइम्स वेरी स्पेशियस। तो राहु को बदनाम किया गया है कुछ तथाकथित पंडितों के माध्यम से, अन्यथा राहु जो दे सकता है वो 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह नहीं दे सकता। इसलिए राहु को एक्सट्रीम लेवल का हम मानते हैं। आज के टॉपिक पे हम राहु की पॉजिटिव साइड के बारे में आपको बताएंगे। अब तक राहु को हम पाप ग्रह मानते थे, बहुत निगेटिविटी मानते थे राहु के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा देने वाला प्लेनेट भी राहु ही है। राहु माया है, राहु षड्यंत्र है, राहु मटेरियल वर्ल्ड है। एक्सट्रीम लेवल का जो मटेरियल प्लीजर है, मटेरियल वर्ल्ड का जो हमको सुख देता है, वो राहु है। राहु विवेकवान है, राहु सुपर विजडम है, राहु सुपर इंटेलिजेंस है। राहु ही है जो हमें कोई खुफिया विभाग से जोड़ता है। जितने आईएसआई के जो एजेंट है, जो रा के एजेंट है, जो बड़े बड़े ऑफिसर, जो बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ते हैं, सीबीआई हो गया, तो ये सब बुद्धिमत्ता की वजह से ऐसे लोगों में, ऐसे लोगों की जो आईक्यू होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत सारी चीजों को भाप लेते हैं। तो ये जो क्वालिटी आता है लोगों के अंदर में, वो राहु के ही प्रिव्यू में आता है। जिसका राहु स्ट्रांग हो वो सीबीआई में जा सकता है, क्राइम ब्रांच में वो जा सकता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकता है, कोई गुनाह का वो पर्दाफाश कर सकता है, मीडिया में जा सकता है। तो ऑल जो एक्सट्रीम लेवल का जो हमारे अंदर जो नॉलेज, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, एक बहुत बड़ा सर्जन बन सकता है। तो जितने आज तक एक्सट्रीम लेवल का जो वर्क किए हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो पोइटर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, वो सब राहु के ही देन है। चलिए अब हम गुरु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये तो थी राहु के बारे में। अब गुरु से क्या विचारणी पक्ष है, गुरु को हम कैसे समझेंगे? गुरु जो है वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन है, गुरु परमात्मा है।
गुरु ज्ञान है, गुरु हमारा विवेक है, गुरु हमारी बुद्धि है। गुरु से ही हम उस परमात्मा को महसूस कर पाते हैं, और ज्ञान ही तो माध्यम है जिससे हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और हमारा जीवन का उद्देश्य भी है ज्ञान को प्राप्त करना, उस ज्ञान को प्राप्त करना, ताकि उस ज्ञान के माध्यम से उस परमात्मा स्वरूप को हम समझ सके। ये सारे शास्त्र क्या है? गुरु ही है। जितने शास्त्र बने हुए हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान छिपा हुआ है, और ज्ञान का उद्देश्य है मानव कल्याण। हम कोई भी ज्ञान का अंतःकरण करते हैं अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, एक नए दिशा, एक नए जो राह बनाने के लिए, एक मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ये ज्ञान हमारे अंदर होता है, ज्ञान हमारे आत्मा के अंदर होता है। जब हम सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं, जब हम कोई साधना करते हैं, जब कोई मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन का उद्देश्य यही होता है कि हमारे मन को, क्योंकि हमारा मन इस पूरे शरीर का ड्राइवर होता है, और उस मन को, जो मन का भी एक ड्राइवर होता है जिसको हम बोलते हैं बुद्ध, जिसको बुद्धि बोलते हैं, तो हमारे, और चूंकि बुद्धि जो होता है वो मन का ही बेटा हो, तो ये जो मन है वो मन का ड्राइवर होता है बुद्ध। तो मन को बुद्धि के माध्यम से हमको कहां पहुंचाना है? मन को बुद्धि के माध्यम से हमको उस परमात्मा तत्व तक पहुंचाना है। और वो परमात्मा कहां है? वो हमारे अंदर है, सूर्य के रूप में। सूर्य को हम आत्मा का कारक मानते हैं, जो बहुत पवित्र है। तो उस आत्मा के कारक तक हम उस मन को, उस आत्मा तक पहुंचाना है बुद्ध के माध्यम से। जब हम उस मन को बुद्ध के माध्यम से सूर्य रूपी आत्मा तक पहुंचाते हैं, तभी गुरु रूपी ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त होता है ना अद्भुत? कि इसी ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। और ये ज्ञान कहाँ है? ये ज्ञान कुंभ राशि में पड़ा हुआ है। आपने कुंभ राशि का साइन देखा होगा कि भगवान विष्णु का विश्व मोहिनी स्वरूप होता है, जो एक अमृत कुंड का घड़ा को लिए हुए खड़े। तो उस अमृत कुंड को पाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम बनता है राहु, क्योंकि राहु के पास वो विजडम है, वो इंटेलिजेंसी है जो हमें उस अमृत तक पहुंचा सकता है। अगर गुरु के साथ राहु है तो बिल्कुल आप बेखौफ आप उसको बोलिए कि ऐसे जातक के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो उस अमृत कुंड तक पहुंच सकता है। वो अपने ज्ञान के जरिए से, वो अपने बुद्धि के जरिए से, वो अपने विजडम के जरिए से उस अमृत कुंड तक वो पहुंच सकता है। अर्थात वो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, अपने जीवन को वो मोक्ष तक लेके जा सकता है। तो अभी तक हम राहु गुरु को चंडाल दोष के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में राहु गुरु की युति तो परमात्मा के द्वारा बनाई गई युति है। जिस किसी जातक में ये राहु और गुरु की युति है, वो जातक जो है एक्सट्रीम लेवल का वो स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर देखने को मिलता है। वो कोई बहुत बड़ा साधक हो सकता है, और डेफिनेटली ऐसा जो जातक होता है वो निश्चित रूप से परमार्थ के काम में लगा रहता है, और इनको जीवन में जरूर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये समाज सेवा कर सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा ये काम कर सकते हैं, मानवता के लिए बहुत बड़ा ये काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, बहुत बड़े समाज सेवी भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी हो सकता है, जो मानवता के लिए एक ऐसा काम करे जिसे सारा मानव प्रजाति का भला हो, सारा मानव प्रजाति उसको याद करे। तो ऐसा अद्भुत ये
गुरु और राहु की युति होती है। तो ये तो था सामान्य जानकारी। आइए अब हम मेष लगन की कुंडली में अगर राहु और गुरु की युति हो तो उसका हम क्या क्या फल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में आज आप सबको हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि ये काल पुरुष की कुंडली आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने पहले की तरह आज की कुंडली में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम कोई कुंडली, कोई ग्रहों की युति, कोई योग के बारे में अध्ययन करते हैं तो एक बात जरूर आप गांठ बांध लीजिए। अगर कोई भी योग अगर केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान में यदि बन रहा है तो उसको सबसे शुभ युति हम मानेंगे। अगर ये गुरु राहु का युति अगर गुरु के मित्र राशि में बन रहे हैं, है ना, गुरु के मित्र राशि कौन कौन सा है, या गुरु का स्व राशि, ठीक है, मीन राशि हो गया, आपका धनु राशि हो गया, ये सूर्य की राशि सिंह राशि, ये चंद्रमा की राशि। तो यहां पर ये जो युति जो बनेगा वो अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। अब राहु कहां कहां पॉजिटिव फल देता है, अगर ये युति यहाँ बना कुंडली के छठवें भाव में, यहाँ ये राहु की मूल त्रिकोण राशि भी होती है, अगर यहाँ बना तो राहु यहाँ पर अच्छा फल देगा। यहाँ बना, यहाँ का राहु तो सर्जन बनाता है, जातक को साइंटिस्ट बनाता है, एक्सट्रीम लेवल का उसको नॉलेज देता है, सुपर विजडम, सुपर इंटेलिजेंस। तो अब इस मेष लगन की कुंडली में गुरु क्या है, योग कारक है, भाग्य से, अर्थात सबसे अच्छा शुभ फल देने वाला कौन है, गुरु महाराज, क्योंकि भाग्य से, तो भाग्य भाव का स्वामी होने के वजह से गुरु यहाँ पर सबसे ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगा। अब हम लगन में यदि गुरु राहु की युति बने तो उसे कैसे हम प्रेडिक्शन करेंगे, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम गुरु के बारे में विचार करेंगे कि गुरु इस कुंडली के लिए क्या है, बहुत स्पेशियस, बहुत योग कारक है, बहुत शुभ फल देने वाला है। और लगन में गुरु जब भी बैठता है जातक के अंदर दैवी शक्ति प्रदान करता है। जातक कोई बहुत बड़ा संत हो सकता है, कोई बहुत बड़ा महापुरुष हो सकता है, कोई बहुत बड़ा वो साधक हो सकता है। ऐसे जातक के अंदर विद्वता हमेशा देखने को मिलता है, जब भी बोलता है उसके मुखार बिंद से ज्ञान की अमृत जो है वो बरसते रहता है। कोई टीकाकार हो सकता है, भगवताचार्य हो सकता है, एक बहुत प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। क्योंकि गुरु यहाँ पर दिग्बली है तो जातक के 1.25 लाख दोष को भी यहाँ पर बैठ के गुरु क्या करता है, माफ करता है। तो जातक को ये जो युति है वो अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करता है। तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की वजह से इस तरह का युति अगर मेष लगन की कुंडली में यदि राहु और गुरु की युति अगर लगन में बने तो जातक जो है बहुत ज्यादा डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के संपर्क में रहता है, उसको महसूस करता है अपने जीवन में, और इसी डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो परमार्थ के कार्य करता है। वो ऐसा जो जातक होता है उसके जीवन में हमेशा कहीं कहीं कोई संकट के घड़ी में या कोई ऐसे विपदा के घड़ी में या विपरीत परिस्थिति में सदैव परमात्मा जो है उनका सहयोग करते हैं, चाहे वो देवदूत के रूप में, कोई ना कोई माध्यम से। ऐसे जातक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, और धन की कमी होती भी है तो इसके कार्य बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से कंप्लीट हो जाते हैं, पूरी हो जाते हैं, कोई काम इनका रुकता नहीं है। शायद इसी कारण ये सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं और मानव सेवा के लिए ये निरंतर रूप से कार्य करते रहते हैं। क्योंकि राहु लगन में बैठता है, यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का भी राहु को बल मिलता है, तो राहु जिस किसी राशि के साथ बैठता है या जिस किसी ग्रह के साथ राहु बैठता है तो उस ग्रह के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। अब यहाँ का राहु क्या करेगा, बहुत बड़ा साधक बना देगा और इतना एक्सट्रीम लेवल का उसको नॉलेज दे देगा कि वो उसके नॉलेज की तुलना करना बहुत ही मुश्किल होगा।
है ना। जैसे हम एक साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं, एक साइंटिस्ट क्या होता है, इन्वेंशन करता है, आविष्कार करता है। तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसके लिए वो सारा जीवन उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगा दिया, दुनिया के सामने उस कॉन्सेप्ट को लाने में अपना सारा जीवन लगा दिया, और उसके जैसा अद्वितीय कार्य करने वाला और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। इस कारण से उसको उस विशेष क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए ऐसे साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो ये राहु ही है जो एक्सट्रीम लेवल का हमको जो वर्क देता है, जो काम देता है। चलिए, अब यदि राहु और गुरु की युति यदि कुंडली के दूसरे भाव में बन जाए, अगर राहु गुरु की जो युति है अगर ये दूसरे भाव में यदि निर्मित हो जाए, तो इसको हम कैसे प्रेडिक्शन करेंगे? तो पहले मैं आपको बता दूं कि गुरु जो है इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा योग कारक है, और ये जो दूसरा भाव है इसको हम धन भाव कहते हैं, ये भी शुभ भाव है। तो यहाँ वृष राशि में कई कई शास्त्रकारों ने राहु को उच्च माना गया है। तो ऐसा जातक जो होता है, क्योंकि ये धन भाव है, अपने जीवन में बेशुमार धन और संपत्ति इकट्ठा करता है। जातक का बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होता, और ये बैंक बैलेंस निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर कारक भी है। अगर गुरु अकेला बैठता तो इस भाव का वो नुकसान करता, लेकिन राहु का साथ मिलने की वजह से यहाँ पर गुरु और ज्यादा शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। जातक की वाणी बहुत मायावी होगी, बहुत आकर्षक प्रवक्ता हो सकता है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, और इनके वाणी का कटाक्ष करने वाला शायद ही कोई दुनिया में होगा। ऐसे ज्ञानवान, चतुर, विवेकवान, बहुत अट्रैक्टिव प्रवक्ता, इनके बातों से सम्मोहित होने वाले, कोई भी मंच को अगर ये संबोधित करेंगे तो इनका जो वक्ता होगा, इनका जो भाषण है, वो लोगों के दिलो दिमाग में लोगों को मंत्र मुग्ध करने के लिए विवश करने वाले होंगे। आपने मोदी का नाम तो सुना ही होगा। मोदी जब भी भाषण देते हैं तो उनके आवाज में, उनके वॉइस में एक तरह का, एक अलग टाइप का, आपको उसके वॉइस को जब आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा। तो वाणी में जो प्रभावशीलता जो पैदा करता है वो राहु और गुरु की ही युति होती है। ये ऐसे जो जातक होते हैं वो डायलॉग अच्छा डिलीवरी कर सकते हैं, अपने विचारों को बहुत ही सहजता के वो संप्रेषित कर सकते हैं। तो ऐसे जो जातक हैं वो कुटुंब परिवार भी काफी सपोर्टिव होते हैं, इनके परिवार वाले इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से ये जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा परिवार के शुभ चिंतक भी होते हैं, परिवार वालों के लिए बहुत सोचते हैं, और समाज के लिए भी ऐसे जो जातक होते हैं वो बड़े काम करते हैं। ये कोई मुखिया हो सकते हैं समाज में, और बहुत सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, समाज में जाते हैं, इनका रुतबा अलग होता है, इनको सलाहकार के रूप में हम देख सकते हैं। समाज के जो बड़े बड़े सलाहकार होते हैं और बड़े बड़े जो सामाजिक मामलों का जो निराकरण करने वाले होते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, है ना, ऐसे लक्षण जो है जातक के अंदर हो सकता है राहु गुरु की युति यदि द्वितीय भाव में। चलिए, अब हम राहु गुरु की युति को हम तीसरे भाव में यहाँ पर हम अगर स्थापित कर दे राहु और गुरु की युति, तो क्या हम इससे फल कथन कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। अब शास्त्रकारों ने राहु को तृतीय भाव में और मिथुन राशि में कुछ शास्त्रकारों ने उच्च का रखा गया। तो राहु वृष राशि में भी उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में भी उच्च के होते हैं। तो यहाँ जातक को बहुत बड़ा पराक्रमी बना देगा, बहुत ज्यादा पराक्रमी। और चूंकि गुरु जो है वो अपने शत्रु राशि बुध के राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु थोड़ा सा निगेटिव तो नहीं, लेकिन राहु जो है वो जातक को बहुत ज्यादा पराक्रम बना देगा। तो ऐसा जो जातक है
वो ज्ञान प्राप्ति के दिशा में लगातार पराक्रम करेगा। हो सकता है वो अपने गुरु के लिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो छोटी छोटी यात्राओं का भी उनको सहारा लेना पड़ सकता है। कोई महापुरुष से उसको भेंट करने का एक उसके अंदर भावना होगा। वो कई गुरु बनाएंगे ऐसे जो जातक होंगे, वो इसलिए क्योंकि इनका जीवन का उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? भगवान कृष्ण के कितने गुरु थे? मोटा मोटी 21 गुरु, और उससे ज्यादा भी होंगे। तो ऐसे जो जातक होंगे वो गुरु के पास जाकर के नॉलेज गेन करेगा, पराक्रम करेगा, गुरु को विवश कर देगा। जैसे एकलव्य के बारे में आप सभी ने सुना है। एकलव्य क्या थे? वो गुरु भक्त थे, लेकिन क्षुद्र होने की वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने उसको धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य भी बहुत पराक्रमी थे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरु का पुतला बना करके वो उनके सामने अभ्यास करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसे आया कि वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर साबित हुए। और जैसे कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तो वरदान दे ही चुके थे कि आपसे श्रेष्ठ धनुर्धर पूरे संसार में नहीं होगा। लेकिन ये बात जैसे ही द्रोणाचार्य को पता चला कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई धनुर्धर है जो मेरा शिष्य है, और गुप्त रूप से वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता है मेरे प्रतिबिंब के सामने, तो गुरु में इतनी शक्ति होती है कि गुरु की अनुमति यदि ना हो, अगर केवल हम उसके छाया चित्र या प्रतिबिंब के ही भी हम पूजा करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाता है। तो इतना महान गुरु होते हैं जो कभी अपने शिष्यों का अहित नहीं करते। इसलिए गुरु शब्द को शास्त्रों में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वास्तव में गुरु की जो महानता है वो तीनों लोक में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु के पास वो ज्ञान है जो हमें मोक्ष तक लेके जा सकता है। इसलिए गुरु का जो पद होता है वो सबसे ऊंचा होता है, परमात्मा से भी शायद ऊंचा। और परमात्मा से मिलाने वाला और कोई नहीं है, गुरु ही है जो हमें ज्ञान के माध्यम से उस परमात्मा से कनेक्ट करता है। तो निश्चित रूप से ऐसा जो जातक होगा बहुत खोजी प्रवृत्ति का होगा, ज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा उनका लगाव होगा, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहने वाला ऐसा जातक होता है। चलिए अब गुरु की युति अगर कुंडली के चौथे भाव में बन जाए, राहु गुरु की युति, अगर राहु गुरु की युति अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में बन जाए तो ये एक राजयोग है, बहुत बढ़िया राजयोग है, क्योंकि ये यहाँ भी राजयोग बना रहा है। ठीक है, मैंने कहा केंद्र और त्रिकोण में ये बहुत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। अब यहाँ केंद्र भाव में जब राहु और गुरु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो ये बहुत सुंदर राजयोग है। इस राजयोग को हम केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं। और पहला राजयोग। दूसरा राजयोग, जब राहु कोई त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ, आई रिपीट, जब राहु त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ केंद्र स्थान में जाके विराजमान हो जाए तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। आप देख पा रहे होंगे इस कुंडली में। और यहाँ पर आप देखिए गुरु कर्क राशि में उच्च कभी होते हैं, तो देखो गुरु यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेशियस इस कुंडली के लिए। यदि मेष लग्न की कुंडली में कर्क राशि में यदि राहु गुरु की युति हो तो ये सबसे ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला इसको हम मानेंगे। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि गुरु एक तो उच्च का हो जा रहा है, यहाँ पर राहु के साथ गुरु बैठा है तो वो राजयोग बना रहा है। ऐसा जातक एमएलए एमपी हो सकता है, मंत्री हो सकता है, कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, बहुत बड़े, क्योंकि राहु से जो युति बनता है ना वो बहुत बड़े एक्सट्रीम लेवल का उसको पद जो है वो प्रदान करता है। ऐसा जातक जो है भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है, बहुत प्रॉपर्टीदार होता है।
और अपने जीवन में बहुत बड़ा बंगला जरूर बनाता है। ऐसा जो जातक होता है, धन की कभी कमी नहीं होती और माता इनकी बहुत मददगार होती है, माता से बहुत ज्यादा इनको लगाव होता है और जीवन में तमाम प्रकार के सुख का भोग करने वाला होता है ऐसे जातक, चाहे वो मटेरियल सुख हो चाहे वो स्पिरिचुअल सुख हो, ये हर तरह के सुखों का भोग करने वाला ये योग है। तो इस युति से जातक जो है बहुत ज्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सकता है, बहुत ज्यादा गेन प्राप्त कर सकता है। चलिए, अगर राहु गुरु की युति अगर पंचम भाव में बने, राहु गुरु की युति यदि पंचम भाव में बने तो उसको हम कैसे फलित करेंगे? अब यहाँ पर थोड़ा सा राहु यहाँ पर निगेटिव फल दे सकता है, लेकिन गुरु के साथ होने की वजह से कुछ निगेटिविटी में उसकी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। लेकिन ये त्रिकोण भाव है, कोई भी ग्रह जब त्रिकोण भाव में बैठते हैं तो त्रिकोण में बैठने के कारण अगर वो अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, तो उसकी अशुभता और उसका पाप प्रभाव कम हो जाएगा। अगर वो शुभ ग्रह है और वो त्रिकोण भाव में बैठ रहा है तो उसकी शुभता और बढ़ जाएगी। तो यहां पर भी राहु और गुरु ऐसे जातक को अच्छा स्कॉलर बनाता है, मेरिटोरियस बनाता है, बहुत ज्यादा चतुर बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, विवेकवान बनाता है। और ऐसे जातक जो है, चूंकि राहु पाप ग्रह है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, साइंटिस्ट होता है, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है। ऐसा जातक जो होता है वो वेद शास्त्रों में रुचि रखने वाला हो सकता है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, प्रवचन करता हो सकता है, वेद मंत्रों पर रिसर्च करने वाला हो सकता है। संतानों से विशेष लगाव होता है, लेकिन जीवन में कभी धोखा जरूर ऐसे जातक को मिलता है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ के सर्प दोष बनाता है। राहु पंचम भाव में बैठ के सर्प दोष बनाता है, तो प्रथम संतान होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। लेकिन गुरु का उपाय करके, क्योंकि राहु का प्रभाव गुरु से ही कम होता है, राहु की जो निगेटिविटी होती है, राहु क्या है, राहु भ्रम है, और भ्रम तब तक रहेगा जब हमारे अंदर नॉलेज नहीं होगा। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर नॉलेज आएगा, हमारा वो भ्रम दूर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो राहु गुरु की युति है वो क्या है, भ्रम को दूर करने वाला युति है। अगर हम कहीं गलत रास्ते में चल रहे हैं तो गुरु जो है अंत में हमको क्या कर देगा, हमको अवेयरनेस पैदा कर देगा, हमको जागरूक बना देगा कि हमारा कदम जो है वो गलत पड़ने वाले हैं। तो गुरु हमारे अंदर डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ज्यादा बढ़ा देगा, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि और हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है, हमारा आईक्यू लेवल है, उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर ये बना देगा। बहुत ज्यादा लॉजिक सोच रखने वाला होगा, अंधविश्वासों का खंडन करने वाला होगा और बहुत ही वैज्ञानिक सोच के साथ ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला होगा। तो बहुत मनोरंजक भी होगा, धार्मिक ग्रंथों के बारे में इनका बहुत ज्यादा रुचि होगा। ऐसे जातक शेयर मार्केट में भी